रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी की याद आना मोहब्बत है या अल्लाह की आजमाइश। आज के वीडियो में हम जानेंगे उन 10 निशानियों के बारे में जिनसे हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारी मोहब्बत है या अल्लाह की आजमाइश। किसी की याद आना मोहब्बत है या अल्लाह की आजमाइश। आज का मौजू हर उस दिल की कैफियत को बयान करता है जो किसी की याद में मुब्तला हो जाता है। जब दिल किसी की याद में डूब जाए तो इंसान अक्सर यह सवाल करता है कि क्या यह मोहब्बत है या रब की कोई आजमाइश। किसी की याद आना एक फितरी जज्बा है। हम इंसान हैं, हमारे जज्बात हैं, हमारी चाहते हैं और हमें उन लोगों की याद आती है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि यह याद हमें कहाँ ले जा रही है, अल्लाह के करीब या उससे दूर। मोहब्बत तब तक खूबसूरत है जब तक वह खालिस हो, बाहया हो और अल्लाह की रजा के मुताबिक हो। ऐसी मोहब्बत इंसान को दुआओं की तरफ ले जाती है। वो शख्स जिसकी याद आती है उसके लिए दिल से खैर निकलती है। ऐसी मोहब्बत इबादत बन जाती है। लेकिन अगर वही याद दिल में बेचैनी, बेकरारी, गुनाह की तरफ झुकाव या मायूसी पैदा करे तो यह मुमकिन है कि यह याद मोहब्बत नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश हो, एक ऐसा इम्तिहान जिसके जरिए अल्लाह हमारे दिलों को जांचता है। अल्लाह देखना चाहता है कि हम किसके लिए तड़प रहे हैं, उसके बंदे के लिए या उसके लिए हम दुआ में क्या मांगते हैं, किसी का साथ या रब की रजा। जब दिल किसी की याद में भर जाए तो सबसे पहला काम यह करें कि अल्लाह से रुजू करें। कहे, या अल्लाह यह याद तेरे लिए है तो इसे इबादत बना दे। अगर यह नफ्स की ख्वाहिश है तो दिल से निकाल दे। याद रखने की बात यह है कि कोई भी ताल्लुक, कोई भी याद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक वो रब की रजा के ताबे ना हो। अगर किसी की याद आपको सब्र सिखा रही है, अल्लाह से मांगना सिखा रही है तो समझ ले कि यह याद, ख्वाब, मोहब्बत हो या आजमाइश, अल्लाह की तरफ से आपके लिए रहमत है। अल्लाह हम सबको सच्ची मोहब्बत, पाकीज़ा याद और हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अब मैं आपको तफसीली वजह बताऊंगी कि उन 10 निशानियों के बारे में। पहली निशानी, दिल का सुकून महसूस होना। जब किसी की याद दिल में आ जाए और आपको किसी किस्म की बेचैनी या परेशानी महसूस न हो बल्कि दिल को सुकून, ठंडक और रूहानी राहत मिले तो यह इस बात की अलामत है कि यह याद अल्लाह की तरफ से रखी गई एक मोहब्बत है। सच्ची मोहब्बत वो है जो दिल को बेचैन नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के रास्ते पर मुमनुई कर दे। दूसरी निशानी, नमाज और दुआ में इजाफा होना। अगर उस शख्स की याद आने के बाद आप ज़्यादा नमाज पढ़ने लगे, आप तहज्जुद या नफल की तरफ माइल हो, आप उसके लिए खालिस दुआ करें। आप अल्लाह से रुजू करें कि या अल्लाह अगर यह बेहतर है तो अता फरमा वरना दिल से निकाल दे, तो यह इस बात की अलामत है कि यह मोहब्बत अल्लाह के करीब ले जा रही है। तीसरी निशानी, गुनाहों से बचने की कोशिश। अक्सर मोहब्बतें इंसान को गुनाह की तरफ ले जाती हैं, लेकिन अगर आपकी मोहब्बत आपको जुबान, नजरें या अमल की पाकीज़गी की तरफ माइल करें, आप फितरी कशिश के बावजूद हराम कामों से बचें, आप खुद को कंट्रोल करें तो यह अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश भी हो सकती है, मगर इसका मकसद आपकी रूहानी तरबियत है। चौथी निशानी, नफ्स के खिलाफ जिहाद करना। जब कोई दिल में हो और आपके पास हर मौका हो कि आप उससे बात करें या रिश्ता कायम करने, मगर आप सब्र करते हैं क्योंकि आपको पता है यह वक्त या तरीका अल्लाह को पसंद नहीं। आप चाहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ हलाल दायरे में हो, तो आप अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं। यह आजमाइश की आला तरीन सूरत है। पांचवी निशानी, इस्तिखारा करने का दिल चाहना। इस्तिखारे का मतलब होता है अल्लाह से खैर तलब करना। अगर किसी की याद आपको उस मकाम पर ले आए कि आप बार बार सोचें कि या अल्लाह मुझे सच दिखा दे, इस्तिखारा करें ताकि आपका दिल मुतमईन हो, तो यह निशानी है कि आप खुद को अल्लाह के फैसले के सुपुर्द करना चाहते हैं जो ईमान का आला दर्जा है।
छठी निशानी, दिल का बेचैन होना या आँखों का भर आना। अगर किसी की याद दिल को इस तरह घुटन या बेचैनी में मुब्तला करे कि आपके आंसू निकल आएं, लेकिन आप अल्लाह से रुजू करें, तो यह मुमकिन है कि अल्लाह आपका दिल किसी ताल्लुक से अलग करके आपके करीब करना चाहता है। यह भी आजमाइश है, लेकिन इससे रहमत छुपी है। कभी कभी अल्लाह आपके दिल को तोड़ता है ताकि आपका दिल सिर्फ उसी के लिए धड़के। 7वीं निशानी, तकदीर पर यकीन का पैदा होना। अगर किसी की शदीद याद के बावजूद आपकी जुबान से निकले अल्लाह बेहतर जानता है, आप उस पर मुकम्मल भरोसा करें कि जो फैसला करेगा वही बेहतर होगा, तो यह निशानी है कि आपकी मोहब्बत इबादत बन चुकी है, क्योंकि अब आप अल्लाह की रजा पर राजी हैं। 8वीं निशानी, हराम ताल्लुक से बचना। मोहब्बत के बहाने आज के दौर में लोग चैट, कॉल, डेटिंग या गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ दुआ, सब्र और हलाल रास्ते को अपनाएं, जानबूझकर अपने नफ्स को रोकें, तो यह जाहिर करता है कि आपकी मोहब्बत महफूज, बाहया और अल्लाह की रजा के मुताबिक है। आप आजमाइश में कामयाब हो रहे हैं। 9वीं निशानी, वक्त गुजरने के बावजूद दिल का नरम रहना। मोहब्बत जब वक्त हो तो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर सालों बाद भी उस शख्स की याद, दुआओं, खैर ख्वाही और नरम दिली के साथ आए, आपके दिल में कोई न कोई हसद हो, न कोई हसरत हो, ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से खालिस है। ऐसा दिल बहुत कीमती होता है। 10वीं निशानी, अल्लाह की तरफ रुजू बढ़ जाना। अगर उस याद का नतीजा हो कि आप अल्लाह से ज़्यादा करीब हो जाएं, आप गुनाहों से दूर नेकियों के करीब हो जाएं, आपकी ज़िंदगी में सब्र, तवक्कुल और आजिजी आ जाए, तो समझ लें कि अल्लाह ने उस याद को जरिया बनाया है आपको अपनी तरफ पलटाने का। याद हमेशा मोहब्बत नहीं होती, कभी कभी वह आजमाइश की शक्ल में आकर रूह को फाक करती है। असल बात यह है कि वो याद आपको कहाँ ले जा रही है, अल्लाह के करीब या अल्लाह से दूर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।